हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिक कैलकुलेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखेंगे। यानी कि आप यदि कोई सा भी लेवल के मैथ्स को सॉल्व करेंगे तो उसमें आपका जोड़ घटाव गुणा भाग ये तो आएगा ही, ठीक है। लेकिन आप कई बार ये देखोगे कि दो संख्याओं के बीच में पहली संख्या प्लस है, दूसरी संख्या भी प्लस है, ठीक है। पहली संख्या माइनस और तो दूसरी संख्या प्लस है, या फिर माइनस माइनस है। तो कई बार इन संख्याओं को जोड़ना होता है और कई बार इन संख्याओं को गुना करना होता है। तो आप ये जरूर कंफ्यूज हुए होंगे कि कहाँ पे प्लस आएगा, कहाँ पे माइनस आएगा, या फिर जोड़ना है या फिर घटाना है। तो इसी नियम को हम लोग पढ़ेंगे जो यहाँ पे देख रहे हैं कि प्लस माइनस के नियम, ठीक है। यानी इस वीडियो में हम लोग प्लस माइनस के नियम को देखेंगे और आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको 4 इसमें और 4 इसमें दिख रहा होगा। जैसे कि जोड़ में देखें तो पहला कंडीशन आ सकता है आपका पास कि पहला नंबर प्लस है, दूसरा भी प्लस है, दूसरा में है पहला माइनस है, दूसरा भी माइनस है। तीसरा कंडीशन आ सकता है कि पहला प्लस है और दूसरा संख्या जो है वो माइनस है। चौथा कंडीशन आ सकता है कि पहला ही माइनस है और दूसरा प्लस है। ये तो जोड़ में है, ठीक है। ये एक अलग नियम है जिसमें कि 4 कंडीशन बनता है। उसी तरह से हम लोग गुना में देखेंगे, तो गुना में भी पहला जो है वो पहला संख्या प्लस और दूसरा संख्या प्लस है। अब दोनों को गुना करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट क्या होगा, प्लस में होगा या फिर माइनस में होगा। इस सब बातों को लेकर के आप जरूर कंफ्यूज होते होंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा इसमें कंडीशन है कि दोनों संख्या यदि माइनस में हो तब गुना करें तब क्या होगा। तीसरा कंडीशन है कि यदि पहला संख्या प्लस में और दूसरा संख्या माइनस में हो और इसके बाद यदि गुना करेंगे तो क्या होगा। और चौथा कंडीशन इसमें आता है कि पहला संख्या माइनस और दूसरा संख्या प्लस में होगा और दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा। यहाँ पे आपके पास जो टोटल 8 कंडीशन बनेगा, ठीक है। और आप यदि इसे नहीं समझेंगे तो आगे के प्रश्नों में बहुत गलती करेंगे। यानी कि आप मैथ्स के कोई सा भी प्रश्न सॉल्व करने जाएंगे तो ऐसा जो है आपके पास कंडीशन आएगा ही है। तो ऐसे कंडीशन को आप गलती ना करें, इसलिए आप इसे पूरा सीख करके जाएं। और इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक यदि देख लेते हैं तो आपके पास ऐसा कंडीशन चाहे किसी भी प्रकार का आए आप जरूर सॉल्व कर लेंगे। और अब यदि बीच में जरा सा भी स्किप किए तो हो सकता है कि आप फिर से वही कंफ्यूजन में पड़ जाएं। तो जरूरी होगा या बेहतर होगा कि आप जो है वो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देर ना करते हुए इसे समझते हैं और इस रिलेटेड प्रश्नों को भी सॉल्व करते हैं ताकि आपका जो भी कंफ्यूजन है सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो चलिए पहला हम लोग कंडीशन देखेंगे जोड़ में ही, ठीक है। पहला जोड़ वाला देख लेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे गुना में। तो जोड़ में पहला कंडीशन क्या आ सकता है। तो पहला कंडीशन आप यहाँ से देख सकते हैं कि पहला संख्या प्लस में दूसरा संख्या प्लस में। मान लेते हैं ये संख्या प्लस है और ये संख्या भी प्लस है, तब इसका जो है रिजल्ट क्या आएगा। तो देखिए पहला संख्या प्लस है यानी कि प्लस पॉजिटिव विचार वाला, और यहाँ भी प्लस है पॉजिटिव विचार, यानी कि दो एक तरह के लोग मिल रहे हैं, ठीक है। यानी कि दोनों का माइंड जो है सेम है। तो दोनों सेम है तो क्या होगा, आपस में जुड़ जाएंगे, यानी कि दोनों एक ही जैसा हो जाएंगे, ठीक है। दोनों जो है पॉजिटिव थिंकिंग है, तो यहाँ पे प्लस प्लस ये हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा आपका, ठीक है। ये समझ के चलना है। ये जो है पहला कंडीशन है कि यदि पहला भी प्लस में हो दूसरा भी प्लस में हो तो दोनों क्या हो जाएगा, प्लस। अब एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं कि प्लस 2 है और ये प्लस 6 है, तो दोनों क्या होगा। तो यहाँ भी संख्या प्लस में है, यहाँ भी प्लस में है। अब देखिए पहला संख्या के बीच में अगर यहाँ कुछ ना भी लिखा हुआ रहे तो आपको समझ जाना है कि वो प्लस में ही है, ठीक है। प्लस लिखना जरूरी नहीं होता है, कुछ नहीं लिखा है मतलब वो प्लस में है। माइनस रहेगा तब तो माइनस माइनस लिखा ही जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोले थे कि प्लस और प्लस रहा तो वो जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे 2 है और प्लस 6, तो 2 और प्लस 6 कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। और ये इसका सही आंसर है। तो उम्मीद है कि आप इसे इसका एग्जांपल समझ गए होंगे। इसके बाद चलिए नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, जो हमारा दूसरा नंबर कंडीशन है। उसमें क्या है कि पहला संख्या माइनस है और दूसरा संख्या भी माइनस है, तब क्या होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों जो सेम कैटेगरी का है, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। अब दोनों एक जैसा लोग मिल जाएंगे तो क्या है कि दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, यानी कि दोनों की जो सोच एक जैसा बैठ जाएगी। तो क्या होगा, ये भी माइनस में है ये भी माइनस में है, ठीक है। माइनस में प्लस में ये आपको नहीं देखना है, लेकिन हाँ ये जो देखना है कि दोनों जो सेम जैसा है। तो दोनों सेम जैसा तो क्या होगा, ये जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ पे जुड़ा था वैसे यहाँ पर भी ये जुड़ जाएगा आपस में, ठीक है। हो गया। अब आगे हम लोग चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं, और इसमें आपका जो ध्यान देने वाला बात है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आप इसको बहुत ही अच्छे से देखेंगे।
जैसे कि यहाँ पे भी सेम उसी तरह से लिखते हैं कि -2 है और ये -6 है, ठीक है? -2 और -6 है, तो अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि हम अगर माइनस को नहीं लिख रहे, इसको माइनस पढ़ेंगे। अगर कुछ नहीं लिखा रहा तो ये प्लस में आ जाएगा और यहाँ पे माइनस है तो माइनस में लिखा ही रहेगा, ठीक है? तो -2 और -6, तो आपको पता है -2 और -6 क्या होता है? यहाँ पे ये प्लस हो जाता है, यानी कि जुड़ जाएगा। -2 -6 दोनों जोड़ करके कितना हो गया? 8 हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ से देख पाएंगे यहाँ पे +2 और +6 था, दोनों जोड़ करके 8 हुआ और यहाँ पे -2 और -6 दोनों जुड़ करके 8 हुआ। तो अब इसमें समझ में नहीं आया कि फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या रहा, है ना? क्योंकि अगर आपसे ये दे दे और ये पूछे तो आप इसका आंसर ये देंगे या फिर ये देंगे, इसमें कन्फ्यूजन यानी कि गलती करेंगे ही करेंगे। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि जो बड़ा वाला संख्या है उसके पहले कौन-सा नंबर है वो आपको देखना है, वो लिखना है, ठीक है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि छोटा वाला में माइनस है, बड़ा वाला में भी माइनस है। तो आपको वो माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है? और साइन माइनस का होता है। तो इसी को हम लोग सरल तरीके से समझते हैं कि जो बड़ा वाला नंबर है उसके पहले कौन-सा साइन है? तो बड़ा नंबर यहाँ पे 6 और 6 के पहले माइनस का साइन है, ठीक है? तो बड़ा वाला साइन आ जाएगा, यहाँ पे कौन-सा आ जाएगा ये? माइनस का साइन। यानी कि -2 और -6 आपस में जुड़ेगा ज़रूर, लेकिन साइन माइनस का होगा। और ऊपर वाले में देखें तो +2 और +6 ये दोनों जुड़ा, अगर साइन हम लोग बड़ा वाला लिखे तो यहाँ पे +6 है, ठीक है? तो क्या बोलते हैं प्लस को लिखे या ना लिखे, वो हमेशा प्लस में ही होता है। जैसे यहाँ पे 8 है, तो ये आप आराम से कह सकते हैं कि ये जो 8 है वो +8 है, ठीक है? अगर यहाँ पे आप +8 ऐसे लिख दें फिर भी ये प्लस होगा, लेकिन आज तक ऐसा कहीं लिखे आपको नहीं देखे होंगे। तो ये डायरेक्ट ऐसे ही रहता है, तो ये प्लस में ही माना जाता है, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तीसरे कंडीशन को, कि तीसरे कंडीशन में क्या है? पहला संख्या प्लस और दूसरा संख्या माइनस। यहाँ से देखते हैं पहला संख्या प्लस है और दूसरा संख्या माइनस में हो, तो इसका आंसर क्या होगा, यानी इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो चलिए यहाँ पे भी इसका एग्जांपल देखते हैं। प्लस का साइन है, ठीक है? तो पहला प्लस में हम लोग 2 को ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्लस लिखे ना लिखे आपको बार-बार बता रहे हैं कि अगर डायरेक्ट हम केवल 2 लिख दें तो ये +2 ही माना जाता है, ठीक है? यानी +2 ही होता है। और दूसरा संख्या है -6, 2 -6 बराबर कितना आएगा? ये इसका एग्जांपल हो गया। तो उससे पहले आपको ये समझना होगा कि पहला संख्या प्लस और दूसरा संख्या माइनस, यानी कि एक पॉजिटिव विचार वाला आदमी है और एक जो है नेगेटिव विचार का है। तो अब दोनों में आपस में क्या होगा कि तालमेल बैठेगा नहीं, तो दोनों आपस में झगड़ जाएगा। और झगड़ेगा कहने का मतलब कि कहीं न कहीं जो है माइनस में चला जाएगा, ठीक है? अगर दोनों सेम दोनों अगर माइनस माइनस का रहा तो तुम दोनों का विचार बैठ जाएगा, वो दोनों जुड़ ही जाएगा, एक जैसा कैटेगरी का मिल गया। दोनों प्लस प्लस वाला है तो भी एक कैटेगरी का मिल गया, यानी कि दोनों जुड़ जाएगा। देखिए यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है, यानी ठीक है, एक पॉजिटिव व्यक्ति है एक नेगेटिव व्यक्ति है। अब उन दोनों का विचार कभी नहीं बैठ सकता है। जैसे कि मान लेते हैं एक नॉर्मल व्यक्ति है जो क्या बोला, ऐसे मान लेते हैं कि शराब का नशा नहीं करता, एक नशा वाला व्यक्ति है। तो जो शराब का नशा नहीं करता वो पॉजिटिव व्यक्ति है और जो शराब का नशा करता है वो नेगेटिव व्यक्ति है। तो क्या दोनों का विचार आपस में कभी बैठ सकता है? ये कभी नहीं हो सकता, यानी कि दोनों का विचार बिल्कुल नहीं बैठेगा, दोनों अलग-अलग होगा, ठीक है? यानी कि घट जाएगा। इस प्लस और माइनस क्या होगा? माइनस। लेकिन इसमें भी आपको ध्यान देना है कि जो बड़ा वाला संख्या के सामने साइन रहेगा, चिन्ह रहेगा, वही चिन्ह आ जाएगा। तो यहाँ पे वही करेंगे कि 2 और -6 यानी प्लस और माइनस घटेगा ज़रूर। घटेगा तो कितना आएगा? 6 में 2 को घटाएँगे, जो बड़ा है उसमें घटाएँगे, ठीक है? घटाने पे ये 4 आ गया, लेकिन जो बड़ा वाला संख्या है, यहाँ पे भी बड़ा वाला संख्या का साइन लगा, यहाँ भी लगा, तो यहाँ भी सेम रूल आपको फॉलो करना है कि बड़ा वाला संख्या का जो साइन है वही लगाना है। तो बड़ा वाला संख्या 6, तो 6 के सामने कौन सा साइन है? नेगेटिव। यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस, यानी कि 2 -6 बराबर -4 होगा, ठीक है? इसके बाद हम लोग लास्ट कंडीशन देखते हैं जोड़ में, चौथा कंडीशन, कि चौथा कंडीशन क्या हो सकता है? तो चौथा कंडीशन यहाँ पे देखेंगे कि पहला संख्या नेगेटिव है, दूसरा संख्या पॉजिटिव। पहला माइनस और दूसरा प्लस है, तब क्या होगा? तो पहला माइनस और दूसरा प्लस है, तो बात यही है यहाँ पे कि पहले हम लोग अच्छे व्यक्ति को लिए और बाद में बुरे व्यक्ति को। तो यहाँ पे भी वैसे करेंगे कि पहले ही हम लोग नेगेटिव व्यक्ति को ले लेंगे और बाद में लेंगे पॉजिटिव व्यक्ति को। मान लेते हैं शराबी जो है वो नेगेटिव है, जो शराब नहीं पी रहा पॉजिटिव है। तो दोनों को अदल-बदल के ले लें, लेकिन व्यक्ति तो दोनों सेम ही है ना, ठीक है? इस तरीके से आप समझेंगे। तो क्या होगा? फिर से वो वहाँ पे उनका तालमेल नहीं बैठेगा, जैसे यहाँ पे नहीं बैठा था। यहाँ पे तालमेल नहीं बैठेगा तो ये दोनों हट जाएगा, यानी कि माइनस में आ जाएगा। इसका भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि -2 प्लस 6 बराबर क्या होगा? तो क्या बोले थे कि घट जाएगा। तो -2 प्लस 6 घटाएँगे, यानी कि 6 में आपको अभी जो है साइन कुछ भी नहीं देखना है, बस ये देखना है कि 6 और 2 नंबर है, ठीक है?
तो इसमें अगर घट जाएगा, 6 में 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। लेकिन साइन क्या बोलते हैं कि जो बड़ा नंबर है उसके सामने वाला साइन लगेगा। तो बड़ा वाला नंबर कौन है, यहाँ पे 6 और 6 के सामने प्लस है, यानी कि ये प्लस का साइन लग जाएगा। ठीक है, इसको +4 लिखे या फिर 4 लिखे, बात बराबर ही है। तो देख सकते हैं कि जोड़ में जो ऐसा 4 कंडीशन आपके पास बनेगा, और चारों कंडीशन को हम लोग एक ही एग्जांपल से देखें ताकि आपका जो है वो सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए कि हम लोग कैसे ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और उम्मीद है कि जोड़ में जितना 4 कंडीशन, इन चारों कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा। और आपको यदि चारों कंडीशन समझ में आ गया तो आप कमेंट जरूर करेंगे कि जोड़ का सारा कंडीशन हमें समझ में आ गया। तो अब हमारी बारी आती है गुना में। ठीक है, गुना में भी 4 कंडीशन है। अगर इसको समझ गए हैं तो अब हम लोग नेक्स्ट गुना वाले कंडीशन को समझेंगे। तो चलिए इसे पहले साफ करते हैं और फिर गुना वाले कंडीशन को देखते हैं। और आप जो है ऐसे ऐसे प्रश्नों को खुद से भी सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, आप जितना ज्यादा प्रश्न को सॉल्व करेंगे आपका उतना ज्यादा जो है वो डाउट क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं गुना में। तो गुना में पहला कंडीशन क्या है यहाँ से कि पहला संख्या यदि प्लस हो, ठीक है, और दूसरा संख्या भी प्लस में हो और इसके बीच में गुना का साइन हो, यानी कि पॉजिटिव और पॉजिटिव संख्या का गुना हो, तब क्या होगा। देखिए, फिर हम लोग उसी तरह से बात करेंगे कि एक पॉजिटिव है यानी पॉजिटिव व्यक्ति और दूसरा पॉजिटिव व्यक्ति, तो दोनों का आपस में जो तालमेल है वो बैठ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, प्लस और प्लस ये क्या आ जाएगा, प्लस। ठीक है, इसमें भी हम लोग सेम एग्जांपल को ही लेते हैं, जैसे कि 2 है गुना में 6। अब यहाँ पे पहले ही बताया कि प्लस दे या ना दे ये बात सेम ही होता है, प्लस में ही होता है। ठीक है, तो 2 और 6 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 छक 12। ठीक है, और ये प्लस में आएगा, यहाँ पे प्लस दे नहीं दें या फिर दे, बात बराबर होता है, यानी कि ये 12 हो गया। ठीक है, ये पहला कंडीशन है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग दूसरे कंडीशन को देखते हैं। इसमें क्या है कि पहला संख्या नेगेटिव है, ठीक है, और दूसरा संख्या है ये भी नेगेटिव है, तब क्या होगा। ठीक है, तो तब के बारे में पूछा है। तो इसमें भी है कि कोई एक नेगेटिव एक्टिव है और दूसरा नेगेटिव व्यक्ति, यानी कि दोनों अगर सेम कैटेगरी का हो, ठीक है, सेम कैटेगरी का व्यक्ति है, तो उन दोनों का आपस में जो तालमेल जुड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी वही चीज होगा कि ये भी नेगेटिव में है, ये भी नेगेटिव में है, तो दोनों का तालमेल जो जुड़ जाएगा, यानी कि ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये प्लस। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, इसका भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि -2 गुना में -6। सेम एग्जांपल को हम लोग ले रहे हैं। तो -2 -6, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और इन दोनों को आपस में गुना कर देंगे, यानी कि 2 छक 12। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, प्लस में 12। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तीसरे कंडीशन को कि तीसरा कंडीशन में क्या है। तो पहला संख्या प्लस में है और दूसरा संख्या माइनस में है। अब इन दोनों को गुना करेंगे तब क्या होगा। ठीक है, तो इसमें भी वही होगा कि एक पॉजिटिव व्यक्ति है, एक नेगेटिव व्यक्ति है। अब इन दोनों का भी तालमेल नहीं बैठेगा, यानी कि इनका तालमेल नेगेटिव जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव में। एग्जांपल से फिर समझते हैं कि यहाँ पे 2 गुना -6 ये हो गया। ठीक है, देख सकते हैं कि हम लोग बस जिस प्रकार से कंडीशन है एग्जांपल भी उसी तरह से गए। जैसे यहाँ पे पहला संख्या प्लस में तो पहला संख्या प्लस में ले रहे हैं, दूसरा संख्या माइनस में तो दूसरा संख्या को माइनस में लिए। तो प्लस और माइनस का संख्या आपस में गुना होगा तो क्या संख्या आ जाएगा, माइनस में। यानी कि यहाँ पे एक प्लस है और यहाँ पे माइनस है, दोनों को गुना करेंगे तो संख्या जो है माइनस में आ जाएगा। और कितना आएगा, तो 2 छक 12, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, -12। इसके बाद फिर चलिए हम लोग नेक्स्ट चौथे कंडीशन और लास्ट कंडीशन को देखते हैं कि पहला संख्या माइनस में हो और दूसरा संख्या प्लस में हो, और इन दोनों का आपस में गुना करेंगे तो क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे चौथा कंडीशन में देख रहे हैं, तो यहाँ पे वही कि यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव सोच, और यहाँ पे पॉजिटिव विचार वाला व्यक्ति है। ठीक है, तो इन दोनों का भी जो है, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव है तो इसी को उल्टा कर दे नेगेटिव पॉजिटिव, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस स्थान चेंज होगा, बाकी दोनों का आचार विचार तो सेम ही है, तो वहां पे भी सेम ही है। तो यहाँ पे अगर प्लस माइनस का नेगेटिव हुआ तो यहाँ पे भी माइनस प्लस आएगा, क्या आएगा, ये नेगेटिव ही आएगा। चलिए इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे पहला संख्या माइनस है तो इसको -2 गुना में प्लस है, ठीक है, दूसरा संख्या प्लस में तो ये 6, प्लस में 6 हो गया। अब आगे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस प्लस माइनस यहाँ माइनस में आ जाएगा, और इन दोनों को गुना करेंगे 2 छक 12, यानी कि
माइनस प्लस कितना हो गया, माइनस। ठीक है, तो गुना में 4 कंडीशन देखें कि अगर प्लस रहा, ठीक है, प्लस प्लस तब प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस रहा तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस रहा तो माइनस हो जाएगा, अब माइनस प्लस रहा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो गुना के भी हम लोग चारों कंडीशन को देख लिया, चारों कंडीशन को जो हम लोग एग्जाम्पल के साथ में देखें। तो उम्मीद करता हूं कि जोड़ और गुना में जो चार चार कंडीशन है, इन चारों कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा, जो कि बेसिक कैलकुलेशन में आपका हर जगह काम आने वाला है। आप चाहे कोई सा भी लेवल में मैथ्स को सॉल्व करेंगे या ऐसा कंडीशन आपके पास आएगा ही आएगा। तो प्लस माइनस के नियम को उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे और आपको सारा 8 का 8 कंडीशन अच्छे से समझ में आ गया तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताएंगे, ठीक है, ताकि हम आप लोगों के लिए और भी बढ़िया से बढ़िया जानकारी वाली वीडियोस को लाते रहें। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर बताएंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलते रहे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।